अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 ग्रुप थ्योरी का। आज के इस लेक्चर में हम तीन इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे, जिसमें पहला थ्योरम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो ये थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ये इनकी अहमियत क्या है। ये दरअसल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, आपको पता होगी, मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे कि सब ग्रुप की डेफिनेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ग्रुप जी है, ठीक है, वो किसी भी ऑपरेशन के तहत ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक हो गया। हम सपोज कर लेते हैं एक जी है ग्रुप, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप क्या कर रहा है, फॉर्म करता है। ठीक हो गया। अब इस जो जी है इसका हमने एक ले लिया एच, एच इसका क्या है, सबसेट। इस जी का ये एच क्या है, सबसेट। अगर ये एच इसी ऑपरेशन के तहत जो जी के ऊपर डिफाइंड है ये भी ग्रुप फॉर्म कर दे, ग्रुप फॉर्म कर दे इसी ऑपरेशन के तहत, तो ये एच इसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। जैसे हम जानते हैं कि एच मतलब एक सेट का सबसेट होता है, वैसे ही ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप। तो अगर कोई ग्रुप का एक सबसेट उसी ग्रुप के ऑपरेशन के तहत ग्रुप फॉर्म कर दे तो उसका क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो अब हमने इसको ग्रुप शो करवाना है, तो उसके लिए चार प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करवाएंगे इसके ऊपर। तो चार प्रॉपर्टीज अगर हम ना भी सेटिस्फाई करवाए, ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो ये है, अगर ये हम सेटिस्फाई करवा देंगे तो तब भी एच क्या बन जाएगा, उसका सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये फायदा होता है इन थ्योरम्स का, वन स्टेप का, टू स्टेप का और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ठीक हो गया। तो अब हम इसका थ्योरम का प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट थ्योरम का प्रूफ। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच इसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, for all AB belongs to H, then H is a subgroup of G। इस थ्योरम का मतलब ये है कि G हमारे पास क्या ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक हो गया। तो जब कभी भी कोई से भी दो एलिमेंट H में बिलोंग करते होंगे जो, तो अगर हम ऐसा करें कि पहले को एज इट इज रखें, दूसरे का इनवर्स लें और उनको जो भी इस ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन डिफाइंड हो उसके तहत एक्ट करें, अगर वो बिलोंग कर जाए H के अंदर, तो H उसका क्या बन जाएगा, उस G का सब ग्रुप बन जाएगा। ये बात समझने वाली है कि जब कभी कोई से भी दो हम ले लेंगे आर्बिट्रेरी, एनी कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ दो कोई चेक कर लिए लेके कोई से भी दो। ठीक है, मतलब दो ही चेक करने हैं, दो नहीं, ये लिख इसका मतलब होता है फॉर ऑल, हर एलिमेंट के लिए एच में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है उनमें से हम कोई से भी दो आर्बिट्रेरी लें। ठीक है, तो पहले को एज इट इज रखें, दूसरे का इनवर्स ले, और जो इस ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन डिफाइंड है उसके तहत हम इसको एक्ट करें। अगर वो एच में बिलोंग कर गया तो एच उसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब मैंने भी आपको बताया था कि एच को जी का सब ग्रुप शो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर एच खुद ग्रुप फॉर्म कर जाए जी के ऑपरेशन के तहत, एच उसका क्या बनेगा, सब ग्रुप। अब यहाँ पे हम एच को क्या शो करवा देंगे कि ये चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई करता है, तो एच ग्रुप बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें ये गिवन है, ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से व्हेन एवर, जब कभी ए बी बिलोंग करे एच के अंदर। तो अब हम इसको सपोज करेंगे और हमने एच को क्या करना है, ग्रुप शो करवाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। नाउ वी विल शो दैट एच फॉर्म अ ग्रुप। भाई याद रखना है कि एच ग्रुप तभी फॉर्म करेगा अगर वो इसके ही जो ग्रुप हमें गिवन हो उसके ऑपरेशन के तहत ही ग्रुप मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो तभी उसका सब ग्रुप बनेगा, दोनों का ऑपरेशन सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वी विल शो दैट एच फॉर्म अ ग्रुप, वी शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इन एच। हम सबसे पहले ये शो करवाएंगे कि एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एच, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, हम ले लेते हैं वी मे पिक सम एक्स इन एच। ठीक है, हमने ले लिया एक्स बिलोंग कर रहा है एच से। देन लेटिंग, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, कोई से दो लेने हैं। अब जो हम दो लेंगे वो हम सेम भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने डिफरेंट ही लेने हैं, हम सेम भी ले सकते हैं। देन लेटिंग, जो हमने एक्स लिया उसको ए को भी कह दिया कि वो ए के इक्वल है और उसी को हमने कह दिया वो कि वो बी के इक्वल है। अब हमने सपोज किया हुआ है कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। अब देखो हमने कहा था ना कि एक्स कहाँ से है, एच से है, और ए को भी हमने एक्स के इक्वल रख दिया, बी को भी हमने एक्स के इक्वल रख दिया।
अब हमारी सपोजिशन के मुताबिक ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच के अंदर से, तो हमने ये ले लिया। अब ए किसके इक्वल है एक्स के, बी किसके इक्वल है एक्स के, तो यहाँ पे बी इनवर्स है तो यहाँ पे एक्स इनवर्स आ जाएगा। अब देखो ये x इंटू एक्स इनवर्स, एक एलिमेंट हो साथ उसका इनवर्स एक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। जब कभी हम एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो ए बिलोंग करिए एक्स के अंदर, सो आइडेंटिटी लॉ होल्ड्स इन एच, तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब शो करवाते हैं हम, नेक्स्ट वी शो दैट x इनवर्स इज इन h व्हेनेवर x इन h, कि जब कभी कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा x के अंदर से तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो उसके लिए अब हम अभी हमने देखा कि e बिलोंग कर रहा है h के अंदर, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है h के अंदर, तो हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू x, जो भी हमने लिया, ठीक हो गया। तो हमारी सपोजिशन के मुताबिक a b इनवर्स बिलोंग कर रहा है h के अंदर से, तो a b इनवर्स बिलोंग कर जाएगा h के अंदर से, तो a किसके इक्वल हमारे पास यहाँ पे इस केस में e के इक्वल, और b हमारे पास किसके इक्वल है x के, और b का इनवर्स है तो मतलब x का इनवर्स हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो सिंपली x इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो x इनवर्स बिलोंग करेगा x के अंदर। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स लॉ होल्ड इन h, व्हेनेवर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा x के अंदर से तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा x के अंदर से, क्योंकि x हमने आर्बिट्रेरी लिया था, हमें नहीं पता ये कौन सा, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी शो दैट, क्योंकि अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, इनवर्स लॉ भी आ गया, पीछे रह गया क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, तो अब हम क्लोजर लॉ शो करवाते हैं। नेक्स्ट वी शो दैट क्लोजर लॉ होल्ड इन एच। देखो अभी हमने शो करवाया कि इनवर्स लॉ, कि जब कभी y बिलोंग करेगा h से तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो ये वही लिखा हुआ है, सिंस y इनवर्स बिलोंग्स टू h व्हेनेवर y बिलोंग्स टू h, तो हम ले लेते हैं, सो बाय लेटिंग a इज इक्वल टू x, ठीक हो गया, और b इज इक्वल टू y इनवर्स, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग कर रहा है, ये अभी हमने शो करवाया। तो हमारी सपोजिशन के मुताबिक a भी इनवर्स बिलोंग कर रहा है x के अंदर से, तो a किसके इक्वल लिया हमने x के, b इनवर्स b किसके इक्वल लिया y इनवर्स के, और ऑलरेडी b का इनवर्स है तो ऊपर एक और इनवर्स आ जाएगा। अब इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाता है, वापस आ जाता है ओरिजिनल एलिमेंट, इनवर्स ऑफ इनवर्स इज बैक टू ओरिजिनल एलिमेंट। जब हम कभी इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट आ जाएगा, तो y इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो y आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट xy बिलोंग्स टू h व्हेनेवर xy बिलोंग्स टू h, तो दिस इंप्लाइज दैट क्लोजर लॉ होल्ड इन h। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, इनवर्स लॉ भी आ गया, उसके बाद क्लोजर लॉ भी आ गया, अब रह गया एसोसिएटिव लॉ। अब देखो जी हमें पता है ऑलरेडी कि वो क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट, मतलब उसके एलिमेंट जितने भी यूज हो गए वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, मतलब जी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता होगा। अब देखो एच जी का क्या है, सबसेट है, मतलब एच के एलिमेंट जी में मौजूद है और जी के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो जब जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो एच तो इसी में कंटेन कर रहा है, तो इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, तो वही लिखा हुआ सिंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच सबसेट है जी का, सो इट इज आल्सो होल्ड इन एच, सो एच इज अ ग्रुप। एच ग्रुप क्यों हुआ, क्योंकि हमने चार प्रॉपर्टी शो करवा दी, आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स भी आ गया, क्लोजर भी आ गया और एसोसिएटिव भी आ गया, तो ग्रुप हो गया। तो ये एच उसका था सबसेट, तो अब ये ग्रुप फॉर्म कर गया उसी जी के ऑपरेशन के तहत, तो दिस इंप्लाइज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये था हमारा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जिसका हमने स्टेटमेंट और इसका को मतलब ये इसकी स्टेटमेंट थी और हमने इसका ये प्रूफ किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और उसके बाद फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो इस टॉपिक इस लेक्चर के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम सिंपली इनका मतलब इनका तो प्रूफ अब हम इस वीडियो में कर रहे हैं ना, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सब ग्रुप टेस्ट को यूज़ करते हुए शो करवाएंगे, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको जिनमें हम सब सब सबसेट्स को ग्रुप का सब ग्रुप शो करवाएंगे इन तीनों सब ग्रुप टेस्ट को शो यूज करते हुए, जैसे वन स्टेप, टू स्टेप और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो ये हमारे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की स्टेटमेंट है। अब हमने इसका प्रूफ करना है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, अगर ए बी बिलोंग करे एच के अंदर से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब जब कभी कोई भी दो एलिमेंट्स बिलोंग करते होंगे एच के अंदर से, तो जब हम उनको जो ऑपरेशन जी के ऊपर डिफाइन है उसके तहत एक्ट करेंगे तो वो भी बिलोंग करे एच के अंदर से।
और दूसरी प्रॉपर्टी, जब कभी कोई भी एलिमेंट बिलोंग करे एच के अंदर से तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करे एच के अंदर से। तो अगर कोई भी सबसेट ग्रुप की कोई भी सबसेट ग्रुप का इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जे अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, तो वो सबसेट क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। इसमें दो प्रॉपर्टीज है, देखो ये लिखा हुआ है 1 और 2। और एक हो ये बात ये कि मैंने इस थ्योरम को ना, इसकी स्टेटमेंट को मतलब इजी करके लिखा है, बहुत इजी। लेकिन क्या पता आपकी जो बुक में लिखा हुआ ना वो जस्ट एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखी हुई हो, ये मैंने इजी करके लिखा है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो देखो इसमें दो प्रॉपर्टी ऐसी वजह से को कहते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। जो हमने पहले किया था 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था, उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे इनवर्स आ जाता था, उसमें यह फर्क था ए बी इनवर्स, इसमें अलग अलग होता है। तो अब हमने शो करवाना है कि एच क्या करता है, एच इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली एच को ग्रुप शो करवाना पड़ेगा, और ग्रुप शो करवाने के लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज शो करवानी पड़ेगी। तो इसका हम प्रूफ करते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है। अब ये हमें गिवन है, लिखा हुआ नहीं है, देन एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी इफ, ये हमें गिवन है, जो भी लिखा हो ना इफ, इसका मतलब वो हमें गिवन होता है। अब ये दो प्रॉपर्टीज हमें गिवन है, इसको यूज करते हुए हमने एच को ग्रुप शो करवाना है, जो कि क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बनेगा। तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच 1 और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ये हमारे पास आगे 2, ये हमें गिवन है, हमने सिंपली लिख दिया। नाउ वी शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो उसके लिए हमें शो क्या करवाना पड़ेगा, एच को, कि एच क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप शो करवाने के लिए चारों प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ेगी। सिंस बाय 1, अब देखो 1 प्रॉपर्टी 1 क्या है, ये सिंपली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब कभी कोई से दो एलिमेंट लेंगे ए बी, तो उनको जब हम एक्ट करवाएंगे ग्रुप के ऑपरेशन के तहत, अगर वो बिलोंग करेंगे एच के अंदर से, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ। तो देखो सिंपली 1 के मुताबिक क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है एच के अंदर, सिंस बाय 1 क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच। इसी तरह जब कभी एच बिलोंग ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से, ये हमें गिवन है 2 में। तो बाय 2 इनवर्स लॉ होल्ड्स इन एच, ये इनवर्स लॉ आ गया। आल्सो जैसा कि हमने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में देखा था कि जी के एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, एच उसका सबसेट है, तो एच के एलिमेंट्स के लिए भी एसोसिएटिव लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। तो वही सारी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो देखो हमारे पास क्लोजर लॉ भी स्टेटमेंट से आ गया, इनवर्स लॉ भी और एसोसिएटिव लॉ भी सिंपली हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ अब क्या शो करवाना है कि इसमें आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है। Now we just need to show that identity law hold in H। ठीक हो गया। Since H is non-empty, ये हमें गिवन है, क्या H भी है नॉन एम्प्टी, ये हमें गिवन है कि H क्या नॉन एम्प्टी है। तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, हम कहते हैं A बिलोंग कर रहा है X में, हमने ले लिया A बिलोंग कर रहा है X से, आर्बिट्रेरी ले लिया, मतलब कोई सा भी ले लिया, एनी। तो अब 1 बाय प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक अगर कोई जब कभी A बिलोंग करे H के अंदर से, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा H के अंदर, ये हमारे पास बाय 2 के मुताबिक। अब देखो A भी बिलोंग करेगा H के अंदर से और A का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H के अंदर से। अब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब सपोज कर लो ये डिफरेंट है, जरूरी नहीं कि एक ही होंगे। वो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स सिर्फ आइडेंटिटी होता है, बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स तो हमेशा आइडेंटिटी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे जो एलिमेंट्स हो वो खुद के खुद ही इनवर्स हो, ये कभी कभी होता है। ठीक हो गया। तो अब ए भी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर से, तो ए का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर से। हमारे पास दो एलिमेंट है, ए और उसका इनवर्स, दो एलिमेंट आ गए। तो जब कभी दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे एच के अंदर, तो उनको जब हम एक्ट करवाएंगे ग्रुप के ऑपरेशन तहत, तब भी वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे एच के अंदर से, ये हमें गिवन है बाय 1। तो देखो ए और ए इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर से, दो एलिमेंट, तो बाय 1 ए इंटू ए इनवर्स भी बिलोंग करेंगे एच के अंदर से। तो जब एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो ई बिलोंग करेगा एच के अंदर से। तो दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इन एच। सो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया। सो एच फॉर्म्स अ ग्रुप, सो दिस इंप्लाइज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था। पहले हमने 1 स्टेप किया, ये 2 स्टेप, ये इसमें हम सिंपली जस्ट इनके प्रूफ कर रहे हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन 1 स्टेप 2 स्टेप को यूज करते हुए एक्चुअली में हम जो सबसेट होते हैं किसी भी ग्रुप के, उनको ग्रुप फॉर्म करना शो करवाएंगे इन स्टेप को, इन थ्योरम को यूज करते हुए। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 है, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी
इफ H इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ G देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब फाइनाइट में एक तो डिफरेंस ये है कि फाइनाइट सबसेट होगा, जो हम पहले कर चुके हैं 1 स्टेप और 2 स्टेप, उसमें वो फाइनाइट नहीं होता था, ठीक है, लाजमी मतलब फाइनाइट नहीं होता था वो सबसेट। लेकिन अगर सबसेट फाइनाइट हो तो हम फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए सिंपली करना क्या होता है, अगर फाइनाइट हो सबसेट तो अगर उसमें क्लोजर लॉ हो गया होल्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ G, तो वह उसका क्या बनेगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अब हमने यही शो करवाना है कि एच क्या है इसका सब ग्रुप, इसके लिए हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि एच को क्या है कि एच ग्रुप फॉर्म करता है। अब देखो ग्रुप फॉर्म क्या करवाना, हम इसको डायरेक्ट ही एच को सब ग्रुप शो करवा देंगे बाय यूजिंग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब देखो हमने सिंपली करना क्या है, इसका प्रूफ के लिए ये जो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की स्टेटमेंट है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपने सिंपली इसके प्रूफ में लिखनी है, ठीक है, जुबानी आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये इसमें ही लिख देंगे हम, क्योंकि हम इसको प्रूफ करेंगे इसकी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब देखो मैंने पहले बताया था कि अगर इफ़ लिखा हुआ उसका मतलब वो चीज़ हम सपोज करते हैं, और जो देन वाली होती है उसको हम प्रूफ करवाते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमें गिवन है सपोज एच इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, एच क्लोज्ड है ये हमने सपोज कर लेना है, और हमने इसको देन वाली को शो करवाना है कि एच क्या है सब ग्रुप, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अब देखो लिखा हुआ इन व्यू ऑफ थ्योरम 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, we need only prove that inverse of A belongs to H whenever A belongs to H। उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में कोई भी सेट H सब ग्रुप होता है G का, अगर वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एक क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरी इनवर्स प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हमारी सपोजिशन के मुताबिक, क्योंकि हमें गिवन है अगर H क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, ये हमने सपोज कर ली थी, हमारी सपोजिशन के मुताबिक पहली प्रॉपर्टी तो होगी होल्ड। अब इसको यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ एच को सब ग्रुप शो करवाने के लिए हमें जरूरत है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करता हो एच में, बस हमने ये शो करवाना है कि हर एलिमेंट का बिलोंग इनवर्स बिलोंग करे एच में बाय यूजिंग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। हम इसको इजीली ये सब ग्रुप शो करवा सकते हैं। 2 स्टेप में मैं बता देता हूँ कि 2 स्टेप में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी और हर एलिमेंट का इनवर्स। क्लोजर तो हमें गिवन है कि एच क्या क्लोज्ड है, पहली होगी, तो दूसरी शो करवाने के लिए अब हम यह प्रोसीजर करेंगे कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करता है। इफ ए बिलोंग्स टू, इफ ए इज इक्वल टू ए, अगर हमने ए ले लिया, हमने एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक हो गया, तो दो केसेस आएंगे, अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, ए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं भी हो सकता। अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो देन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो एंड वी आर डन, क्योंकि इनवर्स हमने एक एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर गया। इफ अगर अब अगर ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तब हमने शो करवाना पड़ेगा तब भी इसका इनवर्स बिलोंग करता है इसमें। उसके लिए हम करते हैं कंसीडर द सीक्वेंस a इंटू ए स्केयर ए क्यूब ए रेज टू द पावर 4 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया, हमने ये सीक्वेंस कंसीडर कर लिया। अब हमें गिवन है कि h क्या है, वो क्लोज्ड है, तो ये जितने भी एलिमेंट है जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं चाहे आपस में, क्योंकि एच क्लोज्ड है तो वो सारे के सारे एलिमेंट एच में ही आएंगे, इस वजह से जितने भी एलिमेंट है ये बाय क्लोजर लिखा है, बाय क्लोजर ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एच, तो ये एच में बिलोंग करेंगे क्योंकि एच क्लोज्ड है हमें गिवन है। सिंस ऊपर से हमें पता है कि सिंस एच इज फाइनाइट लिखा हुआ है फाइनाइट, ठीक हो गया, नॉट ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि ये ग्रुप है हमारे पास U10, ठीक है, यूनिट मॉड्यूलो 10, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 7 9, ठीक हो गया। अब हम इस ग्रुप को हम 3 से जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे, इसको इसकी जगह आप इस तरह लिख लो 3, क्योंकि 3 की पावर ले जाओ, 3 की पावर 0 लोगे 1, 3 की पावर 1 लोगे 3, 3 की पावर 3 लोगे 27, अंडर मॉड्यूलो 10 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक हो गया। 3 की पावर 2 लोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया। तो देखो हमने इस पूरे यूनिट मॉड्यूलो 10 को 3 की पावर लेने से इसको जनरेट कर दिया, इसका मतलब 3 इसका क्या जनरेटर, ये अब आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में साइक्लिक ग्रुप वाले में कि जनरेटर क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट ये आपको ये जो प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है ये एग्जांपल सिर्फ उसको समझाने के लिए, ताकि आपके जेहन में बैठ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो हमने यूनिट मॉड्यूल 10 को इस एलिमेंट 3 से, इसी के एक एलिमेंट से जनरेट कर दिया, तो मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने वही लिया है यहाँ पे, ठीक हो गया। और ऊपर से एक बात याद रखने वाली है कि देखो 3 की पावर 2 लोगे तो 9 आएगा, और 3 की पावर 6 लोगे ना अंडर मॉड्यूल 10 पे तब भी 9 आएगा। इसका मतलब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है आपस में। आप लो ना 3 की पावर 6 और यूनिट मॉड्यूल 10 पे आप उसे करो तो हमारे पास 9 ही आएगा।
अब यहाँ तक पहुँच गए थे, नॉट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि फाइनाइट है, ये जितना भी सीक्वेंस चलता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये फाइनाइट है, क्यों, उसकी वजह ये है कि 3 की पावर 2 ये चलता जा रहा है ना। अब देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, ऐसे चलता जा रहा है टू सॉन, क्योंकि 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2 आपस में क्या इक्वल है, इस वजह से ये क्या है, फाइनाइट है, जो फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसी वजह से ये बात सारी लिखी गई है। नॉट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, तो हम कह देते हैं इनमें से कोई से दो आपस में क्या इक्वल है, जैसा कि मैंने अभी बताया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 आपस में क्या है, इक्वल है, और आई ग्रेटर देन है जे से। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं आई बड़ा है जे से, जैसे 6 बड़ा है ना 2 से, इस तरह आई बड़ा है जे से, ठीक हो गया। देन दोनों तरफ ए की पावर ए रेज़ टू द पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइड पर भी और इस साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक हो गया। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे ए की पावर 0 बनेगी, और किसी की पावर 0 ले लो, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा मतलब 1 आएगा, अगर अंडर एडिशन हो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 की जैसे हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की पावर ले लो 1 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है, ये अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इससे आपने वो बदल नहीं होना। अब देखो ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, सिंस हम जानते हैं कि हमने ए लेके चलते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आई माइनस जे इस ग्रेटर देन होगा 1 से, क्योंकि ए की सूरत में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, जब तक अगर यहाँ पे 0 होगा, ऊपर पावर 0 होगी, लेकिन हमने कहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आई माइनस जे क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। अब देखो हम जानते हैं कि हम एक एलिमेंट है 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कह दो चलो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को भी चेंज नहीं करता, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ऐसा लिखते हैं ए इंटू ए इनवर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को भी चेंज नहीं करता, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे ये हम सारा इधर ऐड कर देंगे, ठीक है, ये वही ऐड किया है ए इंटू ए इनवर्स, ठीक हो गया। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, ये किया अगर ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, ए इंटू ए रेज टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एज इट इज राइट साइड पे। अब देखो इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। इनवर्स वही होता है कि देखो ये इसका इनवर्स है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इस वजह से इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसका क्या है, इनवर्स है, और ये बिलोंग कर रहा है एच के अंदर से, क्योंकि एच के हमने क्या कहा था कि किस किस्म के एलिमेंट है, पावर्स में आते हैं, तो देखो तो ये ए की पावर में ही नहीं है कोई, तो इसी वजह से हमने ए आर्बिट्रेरी लिया था जो कि नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसका भी इनवर्स बिलोंग कर रहा है, ए पावर आई माइनस जे माइनस 1 बिलोंग्स टू एच। बट एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आई माइनस जे माइनस 1 या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने आर्बिट्रेरी लिया था, तो दिस इंप्लाइज द इनवर्स लॉ होल्ड इन एच बाय थ्योरम 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। क्लोजर लॉ तो बाय सपोजिशन था, इनवर्स लॉ भी हमने शो करवा दिया, तो इस थ्योरम को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का।